नमस्कार, मैं जितेंद्र यादव। मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल एजे शिखर में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग संधारित्रों का संयोजन पढ़ेंगे। देखिए, संधारित्रों का संयोजन दो प्रकार का होता है। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन और एक समांतर क्रम संयोजन। देखिए, संधारित्रों को संयोजित करने के लिए कम से कम दो संधारित्र चाहिए, अधिक से अधिक कुछ भी हो सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि दो या दो से अधिक संधारित्रों को आपस में श्रेणी क्रम में संयोजित करके उनकी तुल्य धारिता निकालते हैं और फिर उनको समांतर क्रम में भी संयोजित करके उनकी तुल्य धारिता का सूत्र निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो आइए देखते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। देखिए, मान लीजिए कि तीन संधारित्र है। यह आपका पहला संधारित्र है। इस तरह से संकेत जहां मिलेगा तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि संधारित्र की बात की जा रही है। और ये दूसरा संधारित्र है और ये तीसरा संधारित्र है। इन तीनों संधारित्रों की जो धारिताएं हैं वो क्रमशः मान लिया जाता है। पहले की C1 है और दूसरे संधारित्र की धारिता C2 और तीसरे संधारित्र की धारिता C3 मान लिया जाता है। इसकी पहली प्लेट पर आवेश प्लस क्यू, दूसरी पर माइनस क्यू। इसी प्रकार से इसके भी पहली प्लेट पर प्लस क्यू आवेश, इस पर माइनस क्यू आवेश, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश, यहाँ पर माइनस क्यू आवेश। वोल्टेज जो होगा इसका V1 हो जाएगा, इसका V2 हो जाएगा और इसका V3 हो जाएगा। हम क्या करेंगे कि पहली संधारित्र की दूसरी प्लेट को अगली संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं। उसके बाद में दूसरी संधारित्र की दूसरी प्लेट को अगले संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं। फिर इसके बाद में पाते हैं ये पहली प्लेट जो पहली संधारित्र की है इसको किसी चालक से ले जाकर के जोड़ देते हैं। और लास्ट वाला जो संधारित्र होता है उसकी दूसरी प्लेट को हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं, यानी अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने क्या किया कि तीन संधारित्र लिया और उन तीनों संधारित्रों में प्रत्येक संधारित्र की धारिता क्रमशः C1, C2, C3 है और इन पर जो आवेश है वो प्लस क्यू है। यानी पहली प्लेट पर प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट पर प्लस क्यू आवेश है और दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू आवेश है। इनकी जो वोल्टेज है वो क्रमशः V1, V2 व V3 है। अब बात यह आती है कि उन संधारित्रों को जोड़ा किस तरह से गया है। तो प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट आप लोग देख रहे हैं कि अग्नि की पहली प्लेट से जोड़ी गई है। यानी देखो, पहले की अगर बात करें तो इसकी दूसरी प्लेट अग्नि की पहली से जोड़ा गया है। दूसरों की बात करें तो इसकी दूसरी प्लेट को अग्नि की पहली प्लेट से जोड़ा गया है। तो वही बात मैंने कहा कि प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट को अगले संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ दिया जाता है। बात आई पहले संधारित्र की, तो पहले संधारित्र की पहली प्लेट को किसी चालक से जोड़ देते हैं और तीसरी संधारित्र की दूसरी प्लेट को पृथ्वी से कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि आवेश कांस्टेंट है। यानी आप लोग की बात याद रखिएगा कि संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश कांस्टेंट रहता है, लेकिन विभवांतर जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है। तो देख रहे हैं कि इसका विभवांतर V1, इसका विभवांतर V2 और इसका विभवांतर V3 है। हमको निकालना है इसकी तुल्य धारिता का सूत्र। तो आपके सामने एक कॉन्सेप्ट आ रहा है कि इनका विभवांतर अगर अलग अलग है तो प्रत्येक का विभवांतर पहले बारी बारी निकाला जाएगा, उसके बाद में तीनों को आपस में ऐड करेंगे तो उसको सॉल्व करने पर इसकी तुल्य धारिता का सूत्र निकल करके आएगा। तो हम लोग सबसे पहले V1 निकालेंगे। तो आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, C बराबर होता है Q अपॉन V। तो V बराबर हो जाएगा Q अपॉन C। ठीक है ना। तो V1 अगर निकालेंगे तो आपको ये पता है कि आवेश कांस्टेंट है तो ये Q ही रहेगा और धारिता C1 है तो ये Q अपॉन C1 हो जाएगा पहले संधारित्र के लिए। उसके बाद में हम लोग V2 निकालेंगे तो V2 बराबर हो जाएगा Q अपॉन C2 और उसके बाद में तीसरे संधारित्र के लिए वोल्टेज निकालेंगे तो ये हो जाएगा Q अपॉन C3। तो इस तरह से प्रत्येक संधारित्र का विभवांतर अलग अलग निकाला गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इनका तुल्य विभवांतर निकालेंगे। तुल्य विभवांतर, तुल्य विभवांतर को V से डिनोट करेंगे। निकालने के लिए सबको अलग अलग जोड़ना पड़ेगा। V1 प्लस V2 प्लस V3 यानी V बराबर, अब वैल्यू अगर हम लोग पुटअप करें इसकी वैल्यू Q अपॉन C1 है
और इसकी वैल्यू है Q अपॉन C2 और इसकी वैल्यू है Q अपॉन C3। इसको हम लिख सकते हैं Q अपॉन C और यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि Q कॉमन है प्रत्येक पदों में, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। Q से Q यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो सूत्र आ रहा है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो इस तरह से जब दो या दो से अधिक संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो उनकी ये तुल्य धारिता का सूत्र होता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब देखो, अगर हम लोग बात करें इसकी थ्योरी लिखने की तो बिल्कुल सिंपल सा मामला है। जैसे आप लोगों ने चित्र बनाया वैसे आपको सेम टू सेम लिख देना है। आपने क्या किया कि पहले 3 संधारित्र लिया, तो मानेंगे कि मानव 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2 और C3 है, श्रेणी क्रम में जोड़े गए। अब ये श्रेणी क्रम में जोड़े गए तो कैसे जोड़े गए? तो आप लोग देख रहे हैं कि प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट अगले की पहली प्लेट से जोड़ी गई है तथा पहले संधारित्र की पहली प्लेट को किसी चालक से और तीसरी संधारित्र की दूसरी प्लेट को पृथ्वी द्वारा जोड़ दिया जाता है। बस इतनी सी बात आपको थ्योरी में लिखना है। उसके बाद में आप लोगों को ये भी बता देना है कि इस प्रकार के संयोजन में आवेश नियत रहता है परंतु विभवांतर भिन्न भिन्न होते हैं। माना प्रत्येक संधारित्र का विभवांतर V1, V2 व V3 है। तो अब आपको तुल्य धारिता निकालने के लिए कोई ना कोई लॉजिक ढूंढना है कि जिसके माध्यम से आप तुल्य धारिता फाइंड करेंगे। तो उसके लिए आप देख रहे हैं कि तीनों का वोल्टेज अलग अलग है। तो मैंने क्या किया कि पहले बारी बारी सबका वोल्टेज निकाल लिया। V1 बराबर Q अपॉन C1, V2 बराबर Q अपॉन C2, V3 बराबर Q अपॉन C3। अगर हम तुल्य विभवांतर की बात करें तो तीनों को आपस में ऐड करना पड़ेगा, वैल्यू पुटअप करके सॉल्व करेंगे। तो तुल्य धारिता का सूत्र आ रहा है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये 3 संधारित्रों के लिए होगा। अगर 2 संधारित्र होंगे तो C2 तक ही लिखेंगे। इसी प्रकार से 4 संधारित्र होगा तो प्लस 1/C4 भी हो जाएगा। आगे चाहे जितनी संधारित्र होंगी सबके लिए इसी पैटर्न में सूत्र लिखा जाएगा। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन देखो, यहां पर भी हम 3 संधारित्र लेंगे, समांतर क्रम में जोड़ना है तो इनको इस तरह से रखा जाता है। ध्यान से देखिएगा, एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल रखें। तो ये पहला संधारित्र है जिसकी धारिता C1 मान लेते हैं। ये आपका दूसरा संधारित्र जिसकी धारिता C2 मान लेते हैं। ये तीसरा है जिसकी धारिता C3 मान लेते हैं। ठीक, जहां पर प्लस Q1 आवेश होगा यहाँ पर माइनस Q1 आवेश होगा, यहाँ प्लस Q2 आवेश होगा, यहाँ माइनस Q2 आवेश होगा। इस पर प्लस Q3 आवेश होगा और यहाँ पर माइनस Q3 आवेश होगा। वोल्टेज तीनों का V ही रहेगा, तीनों का जो वोल्टेज होगा वो V ही रहेगा। तो ध्यान दो, प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट को एक किसी चालक तार द्वारा आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है, और दूसरी प्लेट को भी किसी चालक तार द्वारा आपस में इस तरह से ले जाके कनेक्ट कर देंगे। और ये मान लीजिएगा बिंदु A है और ये मान लेते हैं कि बिंदु B है, एक बिंदु A और एक बिंदु B। इसको हम ले जाकर के किसी चालक से कनेक्ट कर देंगे, ठीक उसी प्रकार से जैसे इसके पहले किया गया था। उसके बाद में इसको ले जाकर के हम लोग अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, पृथ्वी से जोड़ देंगे। तो ये इस तरह से समांतर क्रम में संधारित्रों को संयोजित किया जाता है। आप लोग देख रहे हैं कि 3 संधारित्र हैं, प्रत्येक संधारित्र की धारिता C1, C2 और C3 है
और इनकी पहली प्लेट पर प्लस चार्ज, फिर दूसरी पर माइनस चार्ज। जहां पे आप देख रहे हैं कि प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 आवेश है, और उसके बाद में इनका जो वोल्टेज है वो सेम है। तीनों संधारित्रों का इस प्रकार के संयोजन में जो वोल्टेज होता है वो सेम होता है। ठीक है, तो आप लोग क्या देख रहे हैं कि संधारित्रों का जो आवेश है वो भिन्न भिन्न है, चार्ज डिफरेंट है। एक का Q1 है, एक का Q2 है और एक का Q3 है, लेकिन वोल्टेज जो है वो सेम है। तो जो चीज सेम है उसके लिए हमें परेशान नहीं होना है। आप लोग यहाँ आवेश देख रहे हैं अलग अलग है, तो इन आवेशों को आप पहले बारी बारी निकालेंगे। पहले संधारित्र के लिए आवेश निकालेंगे, फिर उसके बाद दूसरी संधारित्र के लिए आवेश निकालेंगे, फिर तीसरी संधारित्र के लिए आवेश निकालेंगे, और फिर उसके बाद में तुल्य आवेश निकालेंगे। तुल्य आवेश निकालते समय जब आप उसे सॉल्व करेंगे तो उसकी तुल्य धारिता निकल के आएगी। तो ध्यान दीजिएगा, जो फार्मूला यू होता है C बराबर Q अपॉन V, अगर यहां से हम लोग Q की वैल्यू निकालें तो Q की वैल्यू C भी आएगा। तो आपको Q1 निकालना है तो Q1 बराबर हो जाएगा C1 V1। क्योंकि धारिता तो सबकी डिफरेंट है बट वोल्टेज डिफरेंट नहीं है, तो सबके लिए V ही यूज करना है। और उसके बाद में दूसरी संधारित्र के लिए आवेश Q2 बराबर हो जाएगा C2V, तीसरे संधारित्र के लिए आवेश Q3 बराबर हो जाएगा C3V। तो आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि प्रत्येक संधारित्र के आवेश बारी बारी निकल चुके हैं। अब इनका हम लोग तुल्य आवेश निकालेंगे। तुल्य आवेश, तुल्य आवेश Q बराबर हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो Q को तो लिखा जाता है CV, और इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे C1V, इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे C2V, और इसकी है C3V। तो ए सीधी ऐसे ही रहेगा, आप भी यहां से कॉमन करेंगे। तो कॉमन करने के बाद यहाँ क्या बच रहा है, ध्यान से देखना। C1 बच रहा है, C2 बच रहा है, C3 बच रहा है, तो V से भी ये कैंसिल हो जाएगा। तो C बराबर बचेगा C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये तीन संधारित्रों की तुल्य धारिता है जब उसी समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा। C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। बात थ्योरी की आई कि इस चित्र के बारे में हम लोग कैसे लिखेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, जैसे पिछले में लिखा गया, बताया मैंने कैसे लिखेंगे, वैसे सेम इसी प्रकार से इसमें भी लिखा जाएगा कि आप सबसे पहले लिखेंगे कि माना तीन संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C1 C2 और C3 है, समांतर क्रम में जोड़े गए। अब ये समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे उसके बारे में आप ये लिखेंगे कि इस प्रकार की संयोजन में प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट को किसी बिंदु A से तथा दूसरी प्लेट को किसी बिंदु B से जोड़ दिया जाता है। बिंदु A को चालक द्वारा जोड़ दिया जाता है और बिंदु B को पृथ्वी से जोड़ देते हैं। बात यह आ रही है कि इस प्रकार की संयोजन में विभवांतर नियत रहता है। वहां पे विभवांतर भिन्न भिन्न था, यहाँ विभवांतर नियत हो गया और आवेश भिन्न भिन्न होता है। तो माना प्रत्येक संधारित्र का आवेश Q1 Q2 व Q3 है, तो जो चीज भिन्न भिन्न है आप उसी को फाइंड करेंगे। ठीक है, ये लॉजिक है आपके लिए, इतना याद रखिएगा। तो Q1 बराबर हो जाएगा C1V, Q2 बराबर C2V, Q3 बराबर C3V। तो तुल्य आवेश Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 होगा। वैल्यू पुटअप करके सॉल्व करेंगे तो C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 आ रहा है। तो हमने आपको तीन संधारित्र लेकर के श्रेणी क्रम में जोड़ करके तुल्य धारिता का सूत्र बताया, फिर समांतर क्रम में जोड़ करके तुल्य धारिता का सूत्र बताया। तो इसी तरह से इसके डेरिवेशन किए जाते हैं। सूत्र याद रखिएगा, इसके न्यूमेरिकल बनते हैं छोटे छोटे। ठीक है, तो जितना ही इसमें खास बातें हैं उसको आप याद रखिए कि मैंने कैसे किया, तो उसी तरह से आप लोग भी करने का प्रयास करिए। तो जितने भी डेरिवेशन है बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद की क्लास में हम लोग वैद्युत धारिता चैप्टर पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे।